मेंटल डिजीज़ और मेंटल डिजीज़ का आपस में क्या ताल्लुक है? जिस पेशेंट का कोई डिप्रेशन है या वो OCD है, वो अपने तक महदूद रहता है, तो उसमें वो बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि उनके दांतों को ख़राब करती हैं। मेंटल डिजीज़ कहते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। इसी तरह डेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, डेंटल डिजीज़ भी होती हैं। एक तो नेल सख्त होते हैं, उनको जब वो किसी भी तरीके से वो पेशेंट काटता है तो दांत में वर्टिकल क्रैक्स आ सकते हैं, दांत चिप ऑफ हो सकते हैं, जिससे फिर सेंसिटिविटी के खतरात आ गए। नज़रीन, अक्सर हम सुनते हैं कि ज़हनी तौर पर बहुत सारे लोगों को बीमारियां रहती हैं जिसको हम मेंटल डिजीज़ कहते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। इसी तरह डेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, डेंटल डिजीज़ भी होती हैं। इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि ये डेंटल डिजीज़ और मेंटल डिजीज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है? बिल्कुल ऐसी है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, लो मूड, ये सारे हैं जो आजकल के दौर के हमें तोहफे मिले हैं। अब जिस पेशेंट का कोई डिप्रेशन है या वो OCD है, वो अपने तक महदूद रहता है, तो उसमें वो बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि उनके दांतों को ख़राब करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले जो एंजाइटी का पेशेंट है या डिप्रेशन का है, वो अपने काम में लगा है, साथ सोच रहा है, वो अपने दांतों को भींचे रखता है, क्लेंच रखता है यूँ ज़ोर से। अच्छा। उससे क्या होता है कि दांत आपस में रगड़ खाते हैं। हाँ। इस चीज़ को हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। मैं पहले भी कई वीडियोज़ में ब्रक्सिज्म का जिक्र किया। ब्रक्सिज्म आम तौर पे, बल्कि ज़्यादातर होता ही ऐसे लोगों के जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने आप तो एक जगह पे महदूद कर लेते हैं। अब ब्रक्सिज्म में क्या होता है कि दांत आपस में घिसते हैं, उनकी पहली लेयर एनामल उड़ जाती है, सेंसिटिविटी आ जाती है। पहले ठंडे की सेंसिटिविटी आती है, फिर गर्म की, फिर मीठे की, फिर खाना चबाने पे दर्द होती है। और उसके बावजूद भी पेशेंट अगर अपने उसी डिप्रेशन में और डेंटिस्ट के पास नहीं जाता तो दांत निकलवाना पड़ता है। सही। सेकेंड, आमतौर पे जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं वो नेल बाइटिंग करते हैं। अब नेल बाइटिंग करने से दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो नेल सख्त होते हैं, उनको जब वो किसी भी तरीके से वो पेशेंट काटता है तो दांत में वर्टिकल क्रैक्स आ सकते हैं, दांत चिप ऑफ हो सकते हैं, जिससे फिर सेंसिटिविटी के खतरात आ गए। दूसरी बात क्या कि हमारे नेल्स में और जहाँ पे स्किन यहाँ मिलती है, यहाँ पे हर वक्त जरासीम मौजूद होते हैं। आप जिस मर्जी चीज़ से साफ़ कर लें, क्योंकि हम कभी अपने खुजाते हैं, कभी एक चीज़ को हाथ से पकड़ा, कभी क्या पकड़ा, तो जरासीम मुंह में जाके नेल बाइटिंग से कोई भी काम ख़राब कर सकते। सही। तीसरी बात, मुंह को भींचने से हमारा जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, खोपड़ी और हमारे लोअर जबड़े का जो यहाँ पे जॉइंट है, ये फटीग कर सकता है। दबाए रखेंगे, लिगामेंट थकेंगे, जॉ इफेक्ट होगा, मुंह खोलने में मसला हो सकता है, मुंह बंद करने में मसला हो सकता है, दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा इसका ये होता है कि जब पेशेंट कोई एंजाइटी में होता है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हमने देखा वो फिर खाते बहुत ज़्यादा है। बार बार उनको क्रेविंग होती है, एंजाइटी, मीठा भी खाते हैं, सब कुछ भी खाते हैं। फिर हर दफ़ा खाने के बाद ब्रश करना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता ना। वो उससे फिर ब्रश की ना करने से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो आपको पता ही है। वो थोड़े सूज सकते हैं, वो थोड़ा सा खून आ सकता है, दांतों में कीड़ा लग सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है, दांत अल्टीमेटली हिल सकते हैं, निकलवाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ लोग होते हैं उनको डेंटिस्ट के पास जाने का खौफ आम लोगों के खौफ से कुछ ज़्यादा होता है। तो ज़रा जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे ही नहीं, बीमारी वहीं खड़ी रहेगी बल्कि बढ़ती रहेगी और फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनसे डेंटल डिजीज़ बढ़ती हैं और हो भी सकती हैं। तो हमें एहतियात क्या बरतनी है इसमें, इस हवाले से? इसमें यही है कि काउंसलिंग उन पेशेंट्स की, अगर उनके लवाहिकीन को पता है या अगर उनको खुद अंदाज़ा है कि उनको कुछ इशू है और वो नहीं जा पा रहे हैं, तो पहले वो किसी माहिर नफ्सियात से अपनी काउंसलिंग करवाएं। उनको मेडिकेशन भी दे सकते हैं और काउंसलिंग से भी मसला हल हो सकता है। उसके बाद डेंटिस्ट के पास आएँ ताकि जो उनके मसले वो दूर किए जाएँ। अब रेसिप्रोकेट करता है। मेंटल डिजीज़ से डेंटल डिजीज़ मैंने बता दी। अब डेंटल डिजीज़ से मेंटल थोड़ा सा डिसऑर्डर कैसे आ सकता है? फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, उसके दांत भद्दे हैं, आगे पीछे हैं, या उनकी रंगत ख़राब है, या टेढ़े मेढ़े हैं, या क्रूक्ड हैं, टूटे हुए हैं, चिप्ड ऑफ हैं। उसके अंदर एक सोशल एंजाइटी आ सकती है। वो घबराते हैं आम लोगों में जाने से कि मैं हंसूंगा तो मेरे दांत नजर आएंगे, हाँ मैं बोलूँगा मेरे मुँह से बदबू आएगी, या मेरे दांत पीले हैं, और साथ साथ डेंटिस्ट का खौफ भी है। तो उस खौफ में से डेंटिस्ट के पास नहीं जाता तो फिर अपने आप को वो महदूद कर लेता है। वो सोशल गैदरिंग में जाने से परहेज़ करता है, सेल्फ इस्टीम कम हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का कोरिलेशन है। इंसानी जिस्म में हर एक चीज़ दूसरे से मुंसलिक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि अगर दांतों को ठीक ना कराया जाए तो दिल के अमराज हो सकते हैं, जोड़ों को या कुछ और हो सकता है। इसी तरह
डेंटल डिसऑर्डर्स से मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स से डेंटल डिसऑर्डर्स की पॉसिबिलिटी है.